ये है केदारनाथ, ये है हरिद्वार और ये है देवप्रयाग और ये हूँ मैं, हाँ जी मैं, जो जाने वाला है किसी अनजान सफर पे अनजान लोगों से मिलने, जिसको कल का कुछ पता नहीं पर अगले 7 दिनों का प्लान लिए बैठा है, इसी उम्मीद में कि शायद वो कामयाब हो जाए। और वक्त का क्या भरोसा, कब कैसे पलट जाए। वैसे भी किसी ने खूब कहा है, मंजिल तो जरूर मिलेगी है मुसाफिर, भटक के ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसी के साथ मैं देव आपका स्वागत करता हूँ। बस मेरे नज़रिए को आपकी नज़र तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये फूल किसी ब्यूटीफुल के लिए। तो शुरुआत होती है ट्रेन की जर्नी से, ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली। 27 घंटे की इस ट्रेन जर्नी में क्या करना है वो मेरे दिमाग से बाहर था। तो सोचे क्यों ना दिमाग की बत्ती जलाई जाए, थोड़ी चाय पी जाए। इसी बीच आ गए थे हमारे पास, और ये भाई साहब का नाम है मिस्टर हॉट डील 24/7। उनके चाय पीते पीते मैं पहुंच गया था दिल्ली, और दिल्ली से लिया सीधा मेट्रो, जो कि नहीं है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। You do! You do! नहीं खाली मैं कितने दूर से आई हूँ यहाँ कर चुम्मा चाटे आजा। मेट्रो से उतर के मैंने सीधा ली हरिद्वार के लिए बस। पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात की 12:30। 2-3 घंटे के लिए रूम लेना आई डोंट थिंक वर्थ इट। सो अपन बाबा से पूछे, Hey Google, is Haridwar is the safest place? According to Quora, yes, Haridwar is one of the safest places in whole India. डेढ़ घंटे घोड़े बेच के सोने के बाद जैसे ही सूरज देव मेरे आंखों को स्पर्श किए, मैं था ड्राइवर के बगल में, जो कि नहीं होना था। आफ्टर ए बोन ब्रेकिंग राइड हम रुके MBA चाय वाले की चाय पीने। सॉरी, वो तो मोटिवेशन बेचते हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। चाय पी के फिर से शुरू होती है सफर मंजिल की ओर। रास्ते खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी थे बॉस। इस सफर ने इतना तो सिखा दिया था कि कहीं भी ऊंचाई पे पहुंचना है तो रास्ता घुमावदार ही। गौरीकुंड जाके रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने के बाद मेरी होती है पैदल यात्रा की शुरुआत। वहाँ जाके पता चलता है कि ट्रैक 16 किलोमीटर नहीं, ट्रैक एक्चुअली में है 22 किलोमीटर।
कहते हैं जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें से एक केदारनाथ है और ये पंच केदार में भी श्रेष्ठ माना जाते हैं। मंदाकिनी नदी के गोद में स्थित ये भव्य मंदिर अत्यंत अकल्पनीय है। इसकी कई कहानियाँ हैं। एक कहानी के हिसाब से ये माना जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों को परिवार के सदस्यों को मारने का पाप लगा था। तब पांडव भगवान शिव के तलाश में हिमालय तक जा पहुंचे। जाते जाते वो केदार भी पहुंच गए। क्योंकि भगवान शिव उनसे थे नाराज, तो शिव जी ने बैल के रूप में आके बैल के झुंड में मिल गए थे। जब पांडवों को इस बात का संदेह हुआ तो भीम ने अपने विशालकाय रूप में आके दोनों पैर पहाड़ों में फैला दिए थे। एक बैल के अलावा सभी बैल भीम जी के पैरों के नीचे से निकल गए थे। भीम को ये पता चल गया था यही महादेव है, तो उन्होंने उस बैल को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वो ताकत लगाते, अपने बल लगाते, बैल जमीन के अंदर चले जाते। तो भीम जी ने उनका पीठ को अपने बल से जोर से पकड़ा और तभी शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए कि तुम अभी श्राप मुक्त हो। तभी से शिव जी उस बैल के पीठ के आकृति के रूप में वहां पे पूजे जाते हैं। भंडारे पे भोजन करके मैं सीधा चल पड़ता हूँ श्री भैरव मंदिर की ओर। वहां से नज़ारे आंखों को सुकून के साथ कभी ना भूलने वाली अनुभव भी दे जाती है। 2013 में जब चौरासिया ग्लेशियर फटने के कारण जो आपदा आई थी उसकी भरपाई आज तक हो रही है। कहने को तो वो सब कुछ बहा के ले गई थी सिवाय इस दिव्य मंदिर के। कहीं से एक बड़ा सा चट्टान आके उस मंदिर का कवच बन जाता है और उस ग्लेशियर के पानी को 2 भाग में बांट देता है, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। जय काल भैरव। जाने का तो मन नहीं था, पर केदारनाथ से नीचे उतर के मैं चल पड़ा फिर से देवप्रयाग की ओर। बस मुझे सीधा ला के फेंक देती है सीधा देवप्रयाग में और थोड़ी सी धूल खा के मैं चल पड़ता हूँ अपने आश्रय के ओर। तो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये है मेरा आश्रय और यहाँ पे मैं रुका था 2 दिन, क्योंकि देवप्रयाग में जाके मुझे पता चला कि सफ़र से ज़्यादा ठहराव की भी ज़रूरत है। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, एक जो भागीरथी है और दूसरी अलकनंदा है। तो इसको करीब से देखने के लिए मैं निकल पड़ा था देवप्रयाग की गली गली घूमने। घूमते घूमते मैं पहुंच गया था श्री रघुनाथ जी की मंदिर, जहां श्री राम ने रावण को मारने के पश्चात एक ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त होने के कारण यहाँ पे तप किया था। नज़ारे बेहद ही खूबसूरत थे वहाँ के, और
ऊपर से थोड़ा नज़ारा देखने की चाह थी, लेकिन 3 दिनों से पहाड़ चढ़ते चढ़ते पैर भी दे चुके थे जवाब। तो फिर सोचे क्यों ना नीचे बैठ के थोड़ा नदी का बहाव का मजा लिया जाए। जब जब पानी की लहरें मेरे पैरों को स्पर्श करती तब तब मेरे अंतरात्मा को आनंद की अनुभूति होती। बैठे बैठे 2 घंटे कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं चला। ये जो आप सामने देख रहे हैं सांप वाली, ये भागीरथी नदी है जो कि सीधा गोमुख ग्लेशियर से बही है, और दूसरी ओर है अलकनंदा जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकली है। इन दोनों के संगम से होती है गंगा मैया की शुरुआत। गढ़वाल वाले तो इसे मजाक में सास बहू का संगम भी कहते हैं। पर इतना चहल पहल होने के बावजूद ये जगह इतनी शांत है कि नदी की लहरें कानों पे मेरे धुन छोड़ रही हैं। 2 दिन में देवप्रयाग में रहने के बाद अब बारी थी मुझे हरिद्वार की ओर प्रस्थान करने की। हरिद्वार जाते वक्त मेरी दूसरी फ़ोन की तीसरी आंख भी जा चुकी थी। जैसे हरिद्वार पहुंचा, मेरी नज़र पड़ती है इस 20 रुपए वाले खाने पे। पेट पूजा करते हुए मैं निकल पड़ता हूँ हर की पौड़ी। हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पे होती है गंगा आरती। अब आ तो गए, पर समस्या ये थी कि आखिर इतनी बड़ी जगह पे गंगा आरती होती कहाँ पे है। भीड़ के पीछे पीछे मैं भी भीड़ का हिस्सा बन गया और आखिर पहुँच ही गया। जब मैं पहुंचा तब बज चुके थे 4। अभी 2 घंटा का करे क्या, तो तभी सोचे कि यहाँ वहाँ भ्रमण करके थोड़ी शॉर्ट कैप्चर किया जाए। तभी पीछे से आई डंके की आवाज़। कोई भजन करते तो कोई कीर्तन करते, कोई आराधना करते तो कोई गंगा मैया में डुबकी लगाते। गंगा मैया के गोद में यहाँ तो बुजुर्ग भी बच्चे बन चुके थे जो अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल के इस देवभूमि में आए थे। वो जाते वक्त अपने आप से रूबरू होके जाते। हरिद्वार का ये शाम हमेशा याद रहेगा। चेहरे पे लोगों की झलकती खुशी हमेशा याद रहेगा। अब शुरू होने वाली थी गंगा आरती, जिसका था हमें कब से इंतजार। तो सारे बोलिए जय गंगा मैया की। सफ़र में कई अनजान आते हैं जो इंसानी रूप में भगवान बन जाते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया? अगर महसूस किया है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो ऐसी रही मेरी ज़िंदगी की कुछ हसीन लम्हे की कहानी। टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, do subscribe and hit the bell icon because I'm going to turn your digital screen into anywhere door. Don't forget to like, share and comment.